बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आलोक के घर पे मौजूद हूं और मेरे आप राइट साइड देख सकते हैं आलोक के पिता हैं और लेफ्ट साइड देख सकते हैं आलोक के चाचा हैं। पहले हम पिता से ही जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब से ये घटना हुई है उनका तबियत काफी खराब हो चुका है और लगातार ही प्रेशर उनका बढ़ते जा रहा है, वो काफी परेशान है। हमने कुछ देर पहले भी उनसे बात की थी, एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है और ज्योति इल्जाम लगा रही है आलोक पे ही, और आलोक ये कहते हैं कि ज्योति को हमने पढ़ाया, पीसीएस अधिकारी बनाया, लेकिन वो हमारा साथ छोड़ करके चली गई। भाई अब इस हमारा परिवार उजड़ चुका है। हम इसके बारे में वो उच्च न्यायालय में सब वो दाखिल हो गया मामला, जो उसका फैसला होगा उसको हमको मानना पड़ेगा सर। लेकिन ज्योति के पिता एक कार्ड दिखा रहे हैं, शादी का कार्ड दिखा रहे हैं। भाई दिखा रहे हैं, दिखाएंगे, जब वहाँ दिखाएंगे जो होगा सो होगा, गलत से जो होगा उसमें। फिर वो कार्ड से क्या मतलब, छोटे कर्मचारी की शादी, और उस समय क्या थी, ज्योति जी हाई स्कूल में बीए इम्तहान दे के आई थी और उसमें शादी नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा होगा फैसला माना जाएगा। खैर ज्योति तो वो ये भी कह रही है कि दहेज दहेज उनसे मांगा जा रहा है। दहेज लेने का कोई सवाल नहीं, मांगने का कोई सवाल नहीं है। दहेज किस बेसिस पर मांगे? जब इतना अपना न्यौछावर कर दिए, उसको इतना ऊंचाई पर चढ़ा दिए, तो दहेज तो खुद हो गई। दहेज लेने का कोई सवाल नहीं कि उनसे कोई दहेज मांगे, मकान मांगे, गाड़ी मांगे या रुपया मांगे, या कोई सवाल नहीं है। तो गलत बात। मामला कहाँ से बिगड़ा, ये पूरा मामला कैसे तूल पकड़ा? क्योंकि घर की बातें थी, और घर की बात अगर सड़क पे आ जाए तो कहीं ना कहीं लोग उस पर सवाल उठाने लगते हैं। तो सवाल उठाने का मतलब यही हुआ, जब कोई बात हुई होगी, कोई बात सामने आया होगा आलोक के, तो वही आलोकन उठाए हैं इस बात को, तब तो सबको जानकारी हुई। जब आलोक कोई भी बात देखे होंगे अपने आँख से या सुने होंगे, कैसे कैसे, तो वो आलोक बता सकते हैं। लेकिन उनके बताए हुए बातों को लेकर के हम पूरी जनता में, पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह यह बात फैल चुकी है और फैल गई। तो आलोक के द्वारा जो है ये सब बात मालूम हुआ है, नहीं तो हम लोग यहाँ हैं, वहाँ हम लोग। ज्योति के पिता, एक आपने कार्ड देखा होगा शादी का, ज्योति का पिता लगातार कार्ड दिखा रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि ग्राम अधिकारी अपने आप को आलोक बताए थे, तब जाके शादी हुई थी। वो तो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसी बात यहाँ नहीं है। जो भी शादी का कार्ड था उसमें न कोई पद लिखा गया था, न कोई बात थी। जैसे शादी का कार्ड छपता उस तरह से कार्ड छपा था। वो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम तो उसके जिम्मेदार हैं नहीं। आप आलोक के साथ बहुत टाइम तक रहे हैं कि किस तरह का आलोक था और ये विवाद कब खड़ा हुआ? परिवार के मियाँ बीवी के दो के बीच में अगर तीसरा आएगा तो विवाद बढ़ेगा। यह तीसरा आपके चैनल के माध्यम से मालूम हो रहा है, हम भी लोग जान रहे हैं। तीसरे के आने से। कौन है तीसरा? तीसरा दुबे जी हैं। दुबे जी के आने से ही सारा माहौल, आज तक परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, आज तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। मार साहब चूंकि शिक्षित आदमी थे, हमारे गांव के सभ्य आदमी हैं, इन्होंने शादी में, चूंकि मैं बाराती गया था और न इनके लेवल के वो थे, न लड़की उस लेवल की थी। लड़की पढ़ने में तेज थी, इच्छुक थी। परिवार ने उसमें सहयोग किया। आलोक जी मास्टर साहब पूर्ण रूप से, मतलब आज के समय में शिक्षा बिना धन का नहीं हो सकता है। इलाहाबाद में रहना, इलाहाबाद में रूम लेना, A to Z सारी व्यवस्था, कोचिंग करना, सब मास्टर साहब दिया करते थे। कितना कष्ट परेशानी लेके, जैसे आपके सामने बोल नहीं रहे हैं, उनको दुख है। उन्होंने तो बाद में आपको बता दें कि यह 5-6 साल पहले रिटायर हुए हैं, प्रधानाध्यापक थे मास्टर साहब। वह उनका जो फंड मिला वो 40 से 50 लाख दे दिए मकान लेने के लिए। पढ़ाए जो 10-20 लाख लगा वो छोड़िए, 40 से 50 लाख जो फंड मिला वो भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और ज्योति मौर्य के नाम से मकान लिया गया है। दहेज की बात कर रही हैं, दहेज यहाँ से दे रहे हैं। अब ये कहिए कि किसी कारणवश चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उनको शर्म आ रही है। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उनको शर्म आ रही है कि आलोक कैसे हैं, उसके लिए मुकदमा कर दें। दूरी बनाने के लिए कई रास्ते हैं, कई विकल्प हैं। जैसे आपने कार्ड का नाम लिया, मैं कई चैनलों पर देख रहा हूँ, कार्ड देख रहा हूँ। कार्ड दो तरफ से छपता है, लड़की पक्ष से, लड़के पक्ष से। यहाँ हमारे यहाँ कार्ड बटा, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, अनेक घर में बटे। किसी कार्ड पे आलोक मौर्य ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं था। हमारे यहाँ कार्ड पे आलोक मौर्य
श्री मुरारी मौर्य प्रधानाध्यापक यही था। अब वह अपनी सम्मान के लिए वह ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा दें या कोई आईएएस भी डाल सकता है अपनी खुशी के लिए। हम उसके लिए ना मार साहब जिम्मेदार हैं ना उनका परिवार जिम्मेदार है। अच्छा, आज के डिजिटल युग में कार्ड आपको आधे घंटे में मिल जाएगा, छप के मिल जाएगा कि नहीं सर, बताएं। बिल्कुल, एक और पड़ोसी हैं साफ तौर पे, उनसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपने पूरे मामले को देखा समझा, तो ज्योति मौर्य तो आरोप लगा रही हैं उन पे, और उनके पिता भी आरोप लगा रहे हैं कार्ड को लेकर के, कहीं ना कहीं उनको धोखे में रखा गया। तो आप किस तरीके से देखते हैं? गांव में एक खुशी की लहर थी जब पीसीएस अधिकारी 16वें रैंक लेके आई ज्योति, उसके बाद कहीं ना कहीं अब गम में पूरा गांव डूब गया। जब ज्योति का चयन एसडीएम पद पर हुआ, पीसीएस क्वालिफाई किया, पूरे गांव में जश्न का माहौल था। मास्टर साहब का परिवार तो पूछे नहीं, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। रही बात कार्ड छापने और छपवाने की, तो कार्ड ये उनका है न कि इनका है। और 12-13 साल के बाद शादी हम समझते हैं 19 नवंबर को हुई है। 19 नवंबर 2010 को हुई है। मैं स्वयं उसमें इन्वॉल्व था। 13 साल के बाद आपने जाना कि वो कर्मचारी है, सफाई कर्मी है। 13 साल के बाद आपने ये बहाना करके उससे पिंडी छुड़ा रही हैं या कहीं से विधिग्राह्य नहीं है। और रही बात हमारी भारतीय संस्कृति की, तो पति परमेश्वर होता है और वही आलोक मौर्य नहीं, पति परमेश्वर होता है, लेकिन अर्धांगिनी को भी तो उस हिसाब से दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल दर्जा नहीं मिला होता, बिल्कुल मिला। आज पति पत्नी का जो 12-13 साल से जो दाम्पत्य जीवन सुमधुर चल रहा था, कहीं से कोई कड़वाहट नहीं थी, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं थी, न इनको थी न उनको थी। पूरा गांव फख्र करता था इस बात का कि हमारे गांव की लड़की, हमारे गांव की बहू, हमारी बेटी, हमारी बहू, सब लोग कहते थे हमारी 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 है। सोशल मीडिया में जिस तरीके से खबरें चल रही हैं आलोक को लेकर के कि वो आलोक कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के पैसे पे ऐश करना चाहता था, वह पैसे पर ऐश क्यों करेगा? पति पत्नी का पैसा, ऐश पति की कमाई का ऐश पत्नी करती है, पत्नी की कमाई का पति ऐश करता है। कोई मतलब ये नहीं है, ऐश करने का कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ तीसरे आदमी। सोशल मीडिया पे लगातार ही आलोक यानी कि आपके परिवार के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, जो उठाए वही जो सब कह रही हैं, अब न्यायालय में फैसला होगा सर, उसी का मास्टर साहब की होगा। हम परेशान, मास्टर साहब के पास ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। यह कैसे बैठ जा रहे हैं? अब खुद प्रयास किए हैं कि बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत के बाद आपने इन्हें बैठा पाया है। ये चैनल है जो आपका पहला चैनल है, यहाँ डेली मीडिया रह रही है, हर चैनल है आपके माध्यम से बता दूं, सारे चैनल यहाँ पे डेली रह रहे हैं। केवल रिपब्लिक पे आपके रिक्वेस्ट पे मार साहब आज चैनल पे आए हैं। मार साहब थके हुए बहुत। बात तो ये सोशल मीडिया में, लेकिन लगातार ही आलोक के परिवार पे उंगली उठाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको? उंगली, अरे शर्म की बात है। जिस आदमी को कह रहे हैं कि उंगली उठे, ये परिवार उनको वहां से यहाँ वहां पहुंचा दिया, यहाँ से वहां पहुंचा दिया। धन से नहीं जाता है, उनका कर्म ऐसा था। चाहे परिवार को खंडित की, चाहे अपने को श्रमित महसूस। आप चाचा हैं और साफ तौर पे आपने आलोक को देखा है, अपने ज्योति को भी देखा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आपने सोशल मीडिया को सुनाई, फेसबुक और यूट्यूब तमाम चीज़ें, वहाँ पर लगातार ही परिवार की बदनामी यहाँ पे की जा रही है और कहा जा रहा है कि आलोक कहीं ना कहीं ज्योति के पैसों पे ऐश करना चाहता था, पता चल गया ज्योति को, इसलिए अलग हो रही है। नहीं, सब गलत बात है। पैसा ज्योति के ऊपर तो खुद से लोग लगा दिए मिला करके। अपना घर टूट गया उनको पढ़ाने लिखाने में, हर बात में, और सभ्य परिवार, तो उनके पैसे पर वो क्या उंगली उठाएंगे? मतलब कि हमको पैसा चाहिए। पैसा तो खुदे थी वो 12-13 साल के बीच में, इधर तो पैसा खुदे थी। जब एसडीएम पद पर हुई तो पैसा खुदे हुई, तो पैसा मांगने की जरूरत क्या है? बार बार उंगली उठाया जा रहा है। आलोक ने मामला जरूरी उठाया है, लेकिन आलोक के ऊपर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आलोक को अब लग रहा है कि ज्योति का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इसलिए वो परेशान हो गए हैं, इसलिए अब वो चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, तमाम चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। एक डायरी भी लेके घूम रहे हैं आलोक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरी तो लेकर सचमुच घूम रहे हैं, लेकिन क्या की है उसको दिखाने के लिए आलोक घूम रहे हैं ना। आज के डेट में मास्टर साहब जिस तरह से इनको एसडीएम पद प्राप्त हुआ और मास्टर साहब पूरे परिवार के साथ जो यहाँ पर लड्डू बंटवाया गया, आज वह लड्डू, उस समय उस लड्डू में तो मिठाई था,
लेकिन आज वह लड्डू एक जहर के रूप में फैल गया। ज्योति ने एफआईआर भी करवाई है प्रयागराज में, क्या कहेंगे? ठीक है, जो है उसका फैसला वही हाई कोर्ट में होगा सर, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं कहना है। वो उस एफआईआर में लिखवाए हैं कि उनसे दहेज मांगा जा रहा था। टोटल गलत बात है, दहेज कभी नहीं मांगा गया, न कभी कुछ पैसे की बात है नहीं। ये जैसे घर है, दो भाई हैं, जब एक पिता घर को बनवा कर तैयार कर देता है और जब एक लेबर को लगा कर जब बंटवारा होता है, छिन्नी और हथौड़ी जब चलता है ना, तो उस पिता से पूछिए कि उसके दिल पर छिन्नी चलती है, हथौड़ी चलती है, घर पे नहीं चलता है। आज वही स्थिति है, बेटा और बहू के बीच में जो हथौड़ी और छीनी चल रही है, वह दर्द पिता को हो रहा है, ये न कि सिर्फ मात्र पुत्र को ही हो रहा है। और इसको लेकर पूरा समाज, देश विदेश परदेश सभी लोग परेशान हैं कि आखिर यह कहाँ से तैयार हो गया। अब इसके बारे में एसडीएम साहिबा समझे कि नहीं कहाँ से तैयार हुआ है कि हमारा ये जो हमारे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, इसको हम कैसे रोकें। रुक जाता, हम लोगों की यही इच्छा है कि जैसे शादी करके सभी लोग खुश थे, आज दोनों परिवार अगर मिल जाए। आलोक स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं बार बार सोशल मीडिया में आकर के, और उस स्क्रीनशॉट के जरिए वो दिखा रहे हैं कि ज्योति किसी से बात कर रही है। दोस्त भी तो हो सकते हैं, जरूरी है कुछ और संबंध हम जोड़ें? जी हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने एक आपको बता दें कि यही दुबे जी का नंबर एसडीएम के नाम से सेव किया था। आलोक जी फोन उठा लिए, दुबे जी फोन काट दिए। हम लोग पड़ोसी हैं मानवर, हम लोग इनके पड़ोस के, हम इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फोन है आने के लिए ही, किसी का फोन आएगा और किसी का कोई उठा लेगा तो आदमी सामने वाला नहीं बात करना चाह रहा हो, काट दिया हो, ये भी हो सकता है। जी हो सकता है, लेकिन चैट झूठा नहीं ना है। आलोक जी जो देखे वो झूठा नहीं ना है, जो अपनी नज़रों से देखे उसके बाद भी परेशान रहे, विचलित रहे, बचना चाहे, चूंकि उसी बचने के नाते अब बाद में अब मीडिया तक आ गया, पहले बचना चाहे, रास्ता खोजे, अंतिम रास्ता नहीं मिला, जब यह बार बार होने लगा तब उनको अंतिम मजबूरी धमकी मिलने लगी। बताया जाता है कि आलोक कहता है कि जब हमको धमकी मिलने लगी तीसरे पक्ष की तरफ से, तो उन्होंने यह करने को मजबूर हुआ। अब मैं समझता हूं कि अगर वह इस तरह का नहीं करता तो आज शायद आलोक दुनिया में नहीं भी रहता। जिस तरह से उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था दुबे की तरफ से, या देखिए ज्योति से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अब परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग इस पूरे मसले को अपने अपने तरीके से लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका, इसका असर अब समाज में किस तरह से देखने को मिल रहा है? क्योंकि महिलाओं को लगातार अगर दोषी ठहराया जा रहा है तो फिर इसका साइड इफेक्ट क्यों हो रहा है कि जो कोचिंग में पढ़ रही हैं महिलाएं, जिनकी पत्नियां पढ़ रही हैं, अब उन्हें घर बुलाया जा रहा है। तो क्या समाज में गलत मैसेज नहीं जा रहा है? ये तो बताओ, बैठो तो बिल्कुल दीपेश, देखिए सोसाइटी पर अगर हम देखें तो इस